गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका रामकौन स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भोज्य पदार्थ में मिलावट। पहले इसका अपन ने एक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो अब अपन ये पढ़ेंगे भी अनाज वगैरह में इनमें मिलावट किस प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जैसे तेल है, मसाले हैं, इनमें किस प्रकार की मिलावट की जा सकती है और इससे क्या अपने स्वास्थ्य पर कैसे ये प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले खाद्य तेल है। खाद्य तेल में आर्जिमोन का तेल मिलावट होती है, आर्जिमोन के तेल की मिलावट हो जाती है। खनिज तेल की है, अरंडी का तेल है या कर्जीन का तेल है। तो ये चीज़ें सरसों के तेल में जैसे आर्जिमोन की जो फसल होती है वो सरसों के साथ उग जाती है और उनको जब काटते हैं तो वो उस कटाई के साथ वो फसल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जब उनका तेल निकाला जाता है वो उसमें मिक्स हो जाती है और जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इससे अपनी बीमारियां क्या होती हैं, एपिडेमिक ड्रॉप्सिन नामक बीमारी हो जाती है, ग्लूकोमा बीमारी हो जाती है, अंधापन अपने को दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थिति, हृदय संबंधी है, ट्यूमर वगैरह जो बीमारियां वगैरह हो जाती है। खनिज तेल अगर मिल जाते हैं तो ये क्या है, यकृत का क्षय हो जाना, कैंसर की संभावनाएं बनी रहती हैं। अरंडी का तेल खाने से आमाशय में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, यकृत वगैरह प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कि शुद्ध देसी घी जो होता है, घी के अंदर भी जैसे वनस्पति तेल की मिलावट कर दी जाती है, जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है, डालडा जिसे बोलते हैं तो डालडा की मिलावट की जाती है, आलू उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या अपन जो मूल्य देते हैं, भाई जो धन दिया है उसका अपने को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या अपन बीमार हो भी। अपन ये जैसे चर्बी मिली हुई घी में चर्बी मिली वो खाते हैं तो अपना स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। फिर मसाले हैं। मसालों में किस प्रकार, जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। पपीते के बीज आमाशय और यकृत को विकार उत्पन्न कर देते हैं। हींग जो होती है, अपनी हींग के अंदर रेजिन या कोलोफिनोल रेजिन मिला दिया जाता है जो अपनी पेचिश जो होता है उसको प्रभावित करती है। पीसी हुई हल्दी में पीला कलर होता है वो मिला दिया जाता है। इससे क्या है, मिलाने से क्या अपने कैंसर की संभावनाएं या आमाशयिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पीसी हुई लाल मिर्च जो होती है, लाल मिर्च के अंदर किसकी मिलावट की जाती है, ईंट का बुरादा जो होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, जो ईंट को पीस कर डाल दिया जाता है, लकड़ी के बुरादे को उसमें मिला दिया जाता है। इससे भी क्या है, कैंसर वगैरह और आमाशय प्रभावित होता है। लौंग वगैरह, लौंग का तेल निकाल लिया जाता है। लौंग का तेल निकाल लिया जाएगा तो उसका वही है कि अपने जो पैसे अपन ने दिए हैं वो उसका अपने को पूरा लाभ नहीं हो पाता है। पीसी सरसों जो होती है उसमें भी क्या आर्जिमोन, जैसे अपन रेडीमेड सरसों वगैरह लाते हैं अचार वगैरह में डालने के, तो उसमें क्या आर्जिमोन के जो बीज होते हैं वो मिक्स होते हैं और इससे क्या बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह की बीमारी हो जाती है। गुड़ है एवं चौक पाउडर, इसमें क्या कपड़े धोने का, गुड़ के अंदर नॉर्मली कपड़े धोने का सोडा डाल दिया जाता है जिससे उसके जो एक्चुअल में जो गुण होते हैं, गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है और अपने उल्टी दस्त वगैरह हो जाते हैं। शक्कर है, शक्कर में चौक का पाउडर मिला दिया जाता है, चौक का पाउडर वगैरह, जिससे आमाशय प्रभावित होता है। शहद में चाशनी मिला दी जाती है कि उसमें शहद के डिब्बे में कई बार जैसे लोग चाशनी मिलाकर उसको मार्केट में बेचते हैं, ये भी अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हानिकारक होती है। कॉफ़ी पाउडर है, इमली और खजूर के बीजों को पीस कर उसमें क्या है, कॉफ़ी पाउडर में मिला दिया जाता है। फिर है चाय की पत्ती, चाय की पत्तियों में उपयोग की हुई चाय वापस उसमें मिक्स करके दी जाती है जो अपनी आहार नाल को प्रभावित करती है। चाय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जैसे ये स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब ये है कि इनसे अपने शरीर में कई बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे ठीक है। अब ये होता है कि टांगों का लकवा मारना। अरहर की दाल में केसरी दाल मिला दी जाती है। केसरी दाल में एक विषाक्त अमोनिया अम्ल होता है, ठीक है, वो अमोनिया अम्ल होता है, तो इसलिए अपने इसको उपयोग में करने से पूर्व क्या है, अपने को निष्क्रिय करना होता है। अगर लंबे समय तक इस दाल का अपन उपयोग करते हैं बिना किसी उपचार के, तो उपभोक्ता के क्या है कि उपयोग करेंगे तो अपने टांगों में लकवा मार जाएगा और अपने को चलने फिरने में परेशानी होगी। ठीक है, अगली बीमारी आती है एपिडिडेसिम
ड्रोप्सिन। ये होता है कि आर्जीमोन एक जंगली घास होता है। ये क्या है कि जैसे अपनी सरसों के बीज होते हैं उसके जैसे ही इसके बीज होते हैं। और ये सरसों की खेती, मतलब जो अपन सरसों की खेती करते हैं उसमें ये उगते हैं। इस घास के बीजों की मिलावट से सरसों के बीजों तथा उसमें प्राप्त तेल की मिलावट महंगे तेलों में कर दी जाती है। मतलब सरसों के तेल में या महंगे तेलों में इसकी मिलावट की जाती है। 1 से 3 महीने तक आर्जीमोन की मिलावट वाले तेल के उपयोग से मनुष्य की एपिडेमिक ड्रोप्सिन नामक क्या है बीमारी, रोग हो जाता है। तो इससे क्या है, इस रोग में देह गुर्दों में पानी भर जाता है, मतलब गुर्दों में पानी भर जाता है। वह संपूर्ण पूरे शरीर में क्या सूजन आ जाएगी। पानी पूरे शरीर के अंगों में पानी भरेगा तो उसमें सूजन आएगी। जो जहाँ से जैसे अपन उसको दबाएंगे तो दबाने से क्या है, उसमें वो गड्ढे से ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर उसको छोड़ने के बाद में क्या वो गड्ढे वापस भर जाते, मतलब उभर फूले से पैर एकदम व्यक्ति मोटा सा लगेगा और एकदम सूजन स्वेलिंग सी आ जाती है। और जहाँ से अपन उसको दबाते हैं वो अंदर की तरफ धंस जाता है, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है। पानी भरने से क्या शरीर में फुलावट आ जाती है। यह बीमारी पाचन तंत्र की गड़बड़ी से प्रारंभ होती है। त्वचा के में चकत्ते से बन जाते हैं, मतलब निशान से चक्र बन जाते हैं। धीमी नाड़ी गति के साथ ही बुखार आना, मतलब नाड़ी गति धीमी हो जाती है, बुखार आती है। सूजन से पैरों में बढ़कर जांघों में, मतलब पैरों जांघों में, हाथों में, चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर इसमें क्या पानी भर जाए और सूजन आ जाती है। शरीर में बीमारी के बढ़ने के साथ आँखों का रोग, ग्लूकोमा, यकृत के आकार यानी कि लीवर के आकार में वृद्धि हो जाती है। कैंसर व अल्प श्वसन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो स्थिति अतः हृदय गति भी रुक जाती है। कई बार हृदय की गति रुक जाएगी, शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, हार्ट अपना सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाने से क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अपने शरीर में सही प्रकार से नहीं होगा तो क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। फिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम किस प्रकार की जाए, मतलब इसके अपन क्या उपाय करें ताकि अपन इन जो मिलावटी भोज्य पदार्थ हैं इनसे बचें और अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अपन सही प्रकार से अपना शरीर कार्य करता रहे, अपन बीमारियों को न्योता ना दे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को विविध प्रकार के जानबूझकर व लापरवाही या दुर्घटना पर किसी भी स्तर पर नहीं होनी, मतलब भोज्य पदार्थों में जानबूझकर या लापरवाही से या किसी भी ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे उसमें क्या मिलावट हो सके। ऐसी स्थिति में क्या है, अपने को बहुत भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं, मतलब अगर किसी भी अपने मिलावटी भोज्य पदार्थ अपन खरीदते हैं तो उसकी पहले जांच पड़ताल करके अपने को हर चीज़ लेनी चाहिए। अगर अपन ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब हड़बड़ी में कोई भी सामान ले लेते हैं तो क्या है, अपने को इसका बहुत बुरा परिणाम इसका भुगतना पड़ता है। अतः हमें चाहिए कि हम जागरूक हों, मतलब लोगों को उस तक सूचना है भाई किस चीज़ में कैसे मिलावट है, इनकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। लोगों को समय समय पर जागरूकता के, जैसे अपने टीवी में है, रेडियो में है, न्यूज़पेपर में है, नुक्कड़ पे पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं कि जागो ग्राहक जागो वाला। तो अपने को कोई भी चीज़ है मार्केट से ख़रीदने से पहले उसकी बनी हुई डेट है, उसके बैच नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट है, तो वो सारी चेक करके ही हर चीज़ लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने जैसे मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी और अपन ने हाँ ठीक है, अपने ये नहीं देखा कि उस पर डेट कितने की है, उस पर जो अपने को बिल बना के दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर एक्सपायरी डेट की अपन लेते हैं तो अगर अपन वापस जाके दुकानदार को कह सकते हैं हमने ये आपसे सामान ख़रीदा था और इसकी ये ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में अपने को पूर्ण जानकारी हो, अपने को सही उचित समय के अनुसार हर सामान का खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है कि ताज़े भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन अपने को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपन ताज़े भोज्य पदार्थों का ही उपयोग करें। जैसे मार्केट में पैक जो सामान मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, ब्रेड वगैरह हैं, तो पॉलीथीन में जो पैक होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ऐसी चीज़ों का अपने को बहुत, तो ये मान लीजिए ना के बराबर ही इनका उपयोग करना चाहिए। और सब्जियां वगैरह हैं वो ताज़ा ही बना के, जैसे मार्केट में पैक
आती हैं उनका अपने को बहुत उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के युग में मिलावट एक ज्वलंत समस्या है। इस समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता का शिक्षित एवं जागरूक होना, मतलब नॉर्मल चीज़ हो गई है मिलावट, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को जागरूक रहना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लोगों तक उस चीज़ की जानकारी पहुंचानी चाहिए कि हाँ आप इस प्रकार का कार्य करो, तो जागरूक रहते हर कार्य करना चाहिए। कम से कम परिष्कृत और प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जितने अधिक परिष्कृत व प्रसंस्कृत होगा उसमें मिलावट की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि जो चीज़ें अपने मार्केट में मिलती हैं वो सेफ़ हैं, अपन सब्जी भी पैक जो पॉलीथीन में पैक आती हैं वो ख़रीदे तो वो अच्छी सेफ़ नहीं, ऐसी चीज़ें अपने को बहुत कम, क्योंकि इनको केमिकल वगैरह मिक्स करके इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें क्या है अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति से अपने को बच के रहना चाहिए। जैसे संपूर्ण अनाज के मुकाबले पीसे हुए अनाज में मिलावट की संभावनाएं अधिक होती है। मतलब साबुत जो अनाज है उसके मुकाबले पीसे हुए, जैसे अपन मार्केट से आटा वगैरह लेके आते हैं, अपन घर में आटा पीसते हैं तो उसमें अपन खुद अपनी साफ़ सफाई करके फिर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन मार्केट से जो भी अपन सामान खरीद रहे हैं वो क्या है कि उसमें मिलावट, घटिया मतलब हल्के किस्म के अनाजों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति से अपने को बचना चाहिए। जो पैक्ड जो सामान आते हैं उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे अनाज खरीद कर आटा पीसना, साबुत हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाले खरीद कर पीसना, अपने को सारी जो चीज़ें हैं, धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, ये चीज़ें अपने को घर पे ही साबुत खरीद कर ही इनको पीसना चाहिए, ताकि अपने क्या है कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। जैसे अपन मार्केट से मिलावटी भोज्य जैसे मिर्च वगैरह खरीद देते हैं तो उसमें भी क्या है ईंट का बुरादा मिला देते हैं, लाल कलर देने के लिए उनमें क्या है कि मिर्चें अच्छी दिखें। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि रेड कलर खाने फूड वाले जो कलर आते हैं वो मिक्स कर देते हैं। धनिया पाउडर जो है उसके अंदर ये कहा जाता है कि गधे की लीद मिला दी जाती है। तो इन चीज़ों से अपने को कम से कम उपयोग, जो रेडीमेड सामान होता है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अपने को घर में ही सारी सामग्रियां जैसे साबुत अनाज वगैरह लाकर उनको पीस कर रखना चाहिए। फिर है कि निर्धारित मानक चिन्हों द्वारा खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए। जैसे मानक चिन्हों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जो मानक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे होल मार्क दे दिया, एग मार्क वगैरह दे दिया, ISI मार्क जो होते हैं इनका उपयोग करना भी, जो लगे FPO जो होल मार्क वगैरह जो लगे होते हैं इनका अपने को ऐसी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उपयोग करना चाहिए। जैसे होल मार्क लगा होता है ग्रीन, जिस पे ग्रीन होगा वो वेजिटेबल्स से बनी हुई पूर्ण वेजिटेरियन होगा, और जिस पे रेड कलर जो होता है, मतलब ये जो बॉक्स सा बना रहता है उसमें रेड कलर की डॉट होती है, उसमें क्या नॉनवेज वगैरह उपयोग किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उस पर देख कर जाँच परख करके ही अपने को उनका उपयोग करना चाहिए। आज की मशीनीकृत उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य की बाजार में उपलब्ध तैयार भोज्य पदार्थों पर निर्भर कम नहीं किए जा सकते। मतलब जो तैयार रेडीमेड जो चीज़ें हैं उनका उपयोग आज के समय में, क्यों कामकाजी कामकाजी लोग अपने भी समय की बचत के लिए क्या की सारी चीज़ें रेडीमेड खरीदना चाहते हैं। लेकिन अपने को जितना समय अपने पास रहता है उस समय का सदुपयोग करके अपने को घर पे ही सारी सामग्रियों का उपयोग बनाना चाहिए। फिर पूर्व में प्रचलित सभी खाद्य सुरक्षा नियमों, कानूनों संबंधी आदेशों का एक स्थान पर एकीकृत कर सांकेतिक कर वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 बनाया गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। ये खाद्य पदार्थों के नियमन हेतु प्राथमिक नियम है। मतलब जो ये समय समय पे निर्देश देते हैं कि अपने को इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इतने समय में करना चाहिए, इतनी मात्रा में करना चाहिए। तो उनका भाई ये खाद्य सुरक्षा 2000 मानक अधिनियम 2006 इसके लिए लागू किया गया। आधुनिक अधिनियम द्वारा ही
अब भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु मानक तैयार करने और उन्हें लागू करने का कार्य किया गया है। मतलब मानक चिन्हों का इनका कार्य किया गया है, जो भारत में ही इनका उपयोग किया जाता है और इनको समय समय पे इनमें फेरबदल जो किए जाते हैं समय समय पे वो निर्देशन दे दिए जाते हैं। इस अधिनियम में संपूर्ण विभिन्न उत्पादों हेतु विभिन्न अधिनियम एवं आदेश खाद्य संरक्षण हेतु पूर्व में प्रचलित किए, मतलब पहले चालू किए गए, जैसे खाद्यान्न मिलावट व प्रतिबंधन अधिनियम 1954 में, फल उत्पादन आदेश 1955 में, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है 1973 में, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट है 1947 में, खाद्य तेल पैकिंग है आदेश है 1988 में। तो ये अधिनियम अलग अलग इसमें लागू भाई हर समय पे चले अधिनियम लगाए गए और उपभोक्ता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने के लिए क्या है कि सरकार समय समय पे टीवी पे ज्ञापन देती रहती है, टीवी पे है, रेडियो पे है, न्यूज़पेपर में है, या पंपलेट वगैरह पोस्टर वगैरह लगाकर लोगों को जागरूक करती है कि आप जो भी सामग्री खरीदते हैं, मार्केट से भोज्य पदार्थ खरीदते हो तो उस पर सारे निर्देश वगैरह पढ़कर ही खरीदने चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के साथ उसमें खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए क्या है कि ज़्यादा से हर चीज़ को जांच परख कर देख के ही लेना चाहिए। पूर्व में प्रचलित उपभोक्ता सभी खाद्य संरक्षण नियमों व आदेशों को वर्तमान में नियमित अधिनियम FSSA 2006 में समाविष्ट किया, मतलब समाविष्ट किया गया है, इसमें मिलाया गया है। भारतीय खाद्य एवं मानक परिधान फूड 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक इसमें ये है कि सभी कानूनों को एकीकृत किया गया, मतलब जो भी कानून अधिनियम जितने भी 5-6 जो अधिनियम आदेश जारी किए गए थे उनको सबको एक साथ मिक्स करके एक अधिनियम बना दिया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पूर्व के साथ कानूनों एवं एकीकृत किया गया तथा इस अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के उत्पादन, वितरण एवं भंडारण व विक्रय और आयात और मानक उपभोग हेतु वैज्ञानिक तथ्यानुसार नियंत्रण हेतु खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, मतलब ये चालू किया गया था भारतीय खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम। जो भी है क्रेता है, विक्रेता है, उपभोक्ता को सभी को उनका पूर्ण लाभ हो, किसी को नुकसान नहीं हो, इसके लिए क्या सरकार ने FSSAI का गठन किया। इसकी स्थापना की 2006 में। FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था है जो भारत में जन स्वास्थ्य संरक्षण उन्मूलन हेतु उत्तरदायी है। मतलब भारत में स्वास्थ्य उन्मूलन इसको जोड़ा गया और इसमें क्या है कि इस अधिनियम में कुछ फेरबदल भी किए गए। भारतीय जन स्वास्थ्य संरक्षण मतलब 2006 के अधिनियम में फेरबदल किए गए और भारत सरकार द्वारा 5 सितंबर 2008 को क्या भारतीय खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ये अधिनियम बनाया गया और इसका प्रमुख अध्यक्ष का प्रमुख अध्यक्ष होता है जो गैर सरकारी व्यक्ति होता है, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होता, प्राइवेट कर्मचारी होता है, गैर सरकारी व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनाया गया। जो गैर सरकारी व्यक्ति होता है अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और अध्यक्ष भारत सरकार के समुचित पद से काम समुचित पहले मतलब पूर्व सचिव पद से कम का नहीं होता, मतलब उससे सचिव पद से भारत सरकार के सचिव पद से कम नहीं होता। जो इसका अध्यक्ष होता है FSSAI का अध्यक्ष जो है कि एक उच्च अधिकारी सचिव के बराबर का अधिकारी होता है। तो इस अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 सदस्य और होते हैं। इसमें क्या है, अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 सदस्य इसमें और होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? FSSAI का मुख्यालय दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। इसमें 6 प्रादेशिक कार्यालय है, मतलब इसके जो अन्य जो
भाग हैं, मतलब अन्य जो कार्यालय खोले गए वो 6 हैं। तो वो कौन सा? दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है, कोलकाता है, कोचीन है और चेन्नई में स्थापित किए गए। इस मतलब उच्च इसके केंद्र, मतलब ये कह दिया कि अगर मान लो इसका मुख्यालय वगैरह दिल्ली में होता तो कोई जैसे दूर का व्यक्ति है वो अपनी समस्या को लेकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए क्या है कि अलग अलग बड़े बड़े शहरों में इसके मुख्य केंद्र बना दिए गए, मुख्य केंद्र। तो वहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनको जाँच पड़ताल की जाती है। जैसे किसी भी भोज्य पदार्थ में अगर मिलावट है तो कोई मतलब गरीब व्यक्ति वहाँ तक उच्च न्यायालय दिल्ली तक नहीं पहुँच पाएगा। तो वो क्या है, अपने स्टेट, अपने राज्य में ही रहकर उन चीज़ों को जांच पड़ताल करवा सकता है। इसके अतिरिक्त 14 रेफरल प्रयोगशालाएं हैं, 72 राज्य यूनिट 72 राज्य या यूनियन टेरिटरी प्रयोगशालाएं हैं, जो प्रयोगशालाएं भी बनी हैं। एवं पूर्ण देश में 122 प्राइवेट प्रयोगशालाएं नोटिफाइड किया गया है। तो ये इनकी प्रयोगशालाएं कितनी हैं? 112 प्राइवेट प्रयोगशालाएं। सरकारी प्रयोगशालाएं जैसे 14 प्रयोगशालाएं हैं, 72 राज्य यूनियन टेरिटरी प्रयोगशालाएं, यूनियन टेरिटरी प्रयोगशालाएं भी हैं। तो उसमें क्या है, उनको पूर्ण वहाँ जांच पड़ताल, जिस भी खाद्य पदार्थ में जो भी मिलावट है, उपभोक्ता उस चीज़ को उस प्रयोगशाला तक ले जाता है। या मतलब जैसे छोटी गाड़ियाँ, डोर टू डोर जाने वाली गाड़ियाँ भी होती है, वहाँ तक वो सैंपल लेके जाते हैं और उसमें अगर मिलावट होती है तो क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और जो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI एक स्थानीय संस्था है एवं इस अधिनियम के द्वारा इस प्रदत्त शक्तियाँ, मतलब इसकी शक्तियाँ जो हैं वो निम्न है। खाद्यान्न सुरक्षा मानकों हेतु कानून बनाया गया। इनके अंतर्गत कानून बनाया गया खाद्य सुरक्षा, ताकि उपभोक्ता इसका उपयोग सही समय, अगर उसमें कोई मिलावट होती है तो उसकी सुनवाई की जाए और उसको जो भी उसकी मान हानि हुई है उसको लाभ दिलवाया जाए। और अगर उसमें आप अपन बिना किसी कारण के किसी पे चीज़ें थोप नहीं सकते कि भी इसने हमें गलत दिया, ऐसे नहीं कि अपने को हर चीज़ जांच पड़ताल करके ही उपयोग में करनी चाहिए। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रयोगशालाओं के खाद्यान्नों की जांच मार्गदर्शन देने चाहिए। केंद्र सरकार वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि जो वैज्ञानिक हैं, केंद्र सरकार को वैज्ञानिकों और तकनीकियों के बारे में लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाना चाहिए। खाद्यान्नों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहायता प्रदान करनी चाहिए। खाद्य पदार्थ मतलब अपनी जो सहायता है उनको प्रदान करें, लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाएं, उनको किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। और दूषित मतलब प्रदूषण से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि अपने को इस चीज़ का इतना उपयोग इस समय करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सही प्रकार से कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर इसके उद्देश्य FSI के उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों हेतु वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानकों का निर्धारण करना है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, विक्रेता और आयकर नियमों का नियमन करना है। मतलब जो भी आयात और निर्यात की जो चीज़ें उनके प्रति अपने को सतर्क रहना चाहिए। अपने जो उद्देश्य हैं भाई भंडारण करके किसी चीज़ को अपने स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए, तो वो लंबे समय तक ऐसे उपभोक्ता को भी इसका नुकसान होता है और अपने को भी नुकसान होगा। मतलब कोई दुकानदार व्यापारी है उसको भी इस चीज़ का नुकसान होता है कि अगर वो लंबे समय तक उस चीज़ को रखता है तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित बनी रहे, सही वो उपयोग करने लायक है या नहीं, ये अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर है खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, आयात और क्रय की समस्त क्रियाओं पर वैज्ञानिक तथ्य आधारित होते हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा है जिससे उन्हें प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
FSSAI का मानक चिन्ह खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर अंकित किया जाता है। मतलब इसका जो मानक चिन्ह होता है, मानक चिन्ह क्या होता है, FSSAI इसका मानक चिन्ह है। तो इसको क्या है, अपन बोरियों वगैरह पे लगा दिया जाता, ताकि अपने का ये ध्यान रहे कि हाँ इस चीज़ के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पदार्थ हैं वो अपने लिए उपयोगी है। धन्यवाद।